নমস্কার নমস্কার টিএস ডিরেকশন চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। আমি তীর্থ আর আমি সমীরণ। আজ আমরা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে জন্মাষ্টমী স্পেশাল আননোন সাইট অফ শ্রীকৃষ্ণর একটি ভিডিও রিয়াকশন দেব। অরিজিনাল ভিডিও লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে, সবাই মিলে সেখানে গিয়ে লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। তো চলো বেশি দেরি না করে শুরু করা যাক। My name is Akshat Gupta. I am a full-time house husband, part-time author, screenwriter, poet and lyricist. मैं आज आपको कुछ कहानियां सुना रहा हूँ जो कम लोगों को पता होगी, कृष्ण से रिलेटेड, पुराणों से रिलेटेड, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर से रिलेटेड। ये जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो सभी माओं और सभी बेटों के लिए। आप में से सभी लोगों का बचपन में कभी ना कभी हम लड़कों को ना लड़की का ड्रेस पहना दिया जाता है, जैसे बिंदी लगा के, लिपस्टिक लगा के और फ्रॉक पहना दिया जाता है। वो तस्वीर लगभग सभी लड़कों के पास अपने बचपन की है और उसको देख के हम लोगों को बड़ा एम्बेरसमेंट भी होता है, मजाक भी उठता है। अब वो तस्वीर देख के जब दूसरे देखते हैं तो हमको झिझक भी होती है, पर इसके पीछे भी एक कहानी है। तो हुआ ये था कि जब कृष्ण जी को बचा के यशोदा जी के पास ला दिया गया था और कंस की तरफ से बार बार हमला होता था बाल कृष्ण को खत्म कर देने की। कभी कोई राक्षस आता था, कभी कुछ होता था। उनको इन सब राक्षसों से और नकारात्मक शक्तियों से बचाने के लिए यशोदा जी ने उनको लड़की का ड्रेस पहना के उनको बालक की जगह बालिका दिखाने की कोशिश की थी, ताकि ये सब नकारात्मक शक्तियां और राक्षस वगैरह कंफ्यूज हो जाएं और उन पे हमला ना करें। तो आपकी जो माएँ हैं वो सब यशोदा हैं और वो सब चाहती हैं कि उनके हाथ में जो छोटा सा बेटा है, हर यशोदा का कृष्ण है। तो आपको जो लड़की का ड्रेस पहनाया गया उसके पीछे भी हमारी एक पुरानी कहानी है, जिसकी वजह से हमारे साथ वो मजाक किया जाता है, प्यारा सा मजाक। जब आप शादी करें या आपके आसपास जो भी बेटा हो, जो भी लड़का हो, उसको एक बार ऐसे सजाइएगा जरूर। ये वैसी वाली बात है कि जो हम बच्चों को काला टीका लगाते हैं ना, ये किसी की नजर ना लगे, तो ये उस तरीके की एक चीज है कि एक बार ऐसा कर देने नकारात्मक शक्तियों से हम लोगों का बचाव हो जाता है। तो आप लोगों ने कृष्ण जी के बारे में सुना होगा कि माखन चोर थे, माखन चोर थे, है ना। अपने सब ग्वाले दोस्तों के साथ मक्खन चुराते थे, सब लोग मक्खन खाते थे। एक और छोटी सी चीज है कि कृष्ण जितना मक्खन खाते थे, लेकिन जितना चुराते थे उसमें से मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा बंदरों में बांट देते थे। वो इसलिए क्योंकि बाल कृष्ण को भी पता था शुरू से कि वो कौन है और उनको याद था कि पिछली बार विष्णु अवतार राम बन के जब वो आए थे तो सीता को ढूंढने के लिए बंदरों ने उनका बहुत साथ दिया। तो उस कृतज्ञता में, उस थैंक्स गिविंग में बचपन में ये जो माखन चोर है आपका और मेरा, वो मक्खन का बहुत बड़ा हिस्सा रॉबिन हुड टाइप्स बंदरों में बांटा करता था। तो कृष्ण जी की जो ट्रेनिंग हुई थी वो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उज्जैन में हुआ था। उज्जैन में एक ऋषि होते थे, ऋषि सांदीपनी। यहीं पे इनकी दोस्ती सुदामा से भी हुई थी। बलराम, कृष्ण, सुदामा, ये सब लोग इस उज्जैन के इस आश्रम में होते थे। जब उनकी पूरी ट्रेनिंग खत्म हुई, जाने के पहले वो ऋषि सांदीपनी के पास गए और बोले आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगिए। सांदीपनी बोले कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या ही मांग। तो कृष्ण जी ने उनसे कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए आपके पास से चला जाऊंगा तो वो मेरे ऊपर एक भार रह जाएगा, तो जो आपको मांगना है मांगिए, मैं आपको दूंगा। तो सांदीपनी ने बोला कि मेरा एक बेटा था, वो खेलते खेलते समंदर के पास गया और चला गया, समंदर ने उसको निकाल लिया। ला सको तो मेरा वो बेटा वापस ला दो। तो हम लोगों को एक कहानी ये पता है कि कृष्ण जी कालिया नाग से लड़ने के लिए पानी के अंदर गए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक बार वो पानी के अंदर गए थे। उन्होंने समुद्र को, सागर को ललकारा, बाहर आए और उन्होंने बताया कि एक शंखासुर नाम का एक राक्षस है जो समंदर के अंदर रहता है और जिनको भी वो कैप्चर कर लेता है उनको मारता नहीं है, उनको अपनी सेना में राक्षस बना के जोड़ लेता है, ज़ॉम्बी टाइप। जब वो अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा बहुत सारे और ऋषि मुनियों के बच्चे और इंसान हैं जो सब राक्षस बन गए। और तब वो अंदर जाके शंखासुर से लड़ के ऋषि सांदीपनी के बेटे को वापस लेके आए गुरु दक्षिणा के तौर पर। ये एक और कहानी है जो कम लोगों को पता है। तो हम लोगों को ये मालूम है कि राम और लक्ष्मण जो थे, राम जो थे वो विष्णु अवतार थे और लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग थे। जब रामायण खत्म हुआ, राम और लक्ष्मण ऊपर गए, तो शेषनाग ने एक शिकायत की विष्णु जी से। उन्होंने कहा कि मुझे आप छोटा भाई बना के लेके गए और मेरी कोई बात ही नहीं सुनी आपने, क्योंकि मैं छोटा भाई था, मैं आपसे लड़ ही नहीं पाता था, आपको जो मन में आता था आप करते थे। तो विष्णु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना। समय बीता, द्वापर युग शुरू हुआ और फिर विष्णु अवतार कृष्ण आए। कृष्ण के बड़े भाई थे बलराम, जो बलराम थे वो फिर शेषनाग थे और कृष्ण जो थे वो विष्णु अवतार थे। कृष्ण की जो दादी थी उनका नाम था मारीशा और कृष्ण की एक सौतेली माँ थी जिनका नाम था रोहिणी। रोहिणी के पुत्र थे बलराम और रोहिणी और मारीशा जो थे वो नाग जनजाति से आते थे, क्योंकि बलराम जो थे वो शेषनाग थे, तो उनको नाग जनजाति से ही आना था इस पृथ्वी में। लिखित में है कि कृष्ण जी कैसे दिखते थे, उनकी आंखें कैसी थी, उनका नाक कैसा था, वो मुस्कुराते कैसे थे,
उनका रंग कैसा था। आपको पता है जो पहली बार कृष्ण को शब्दों में बयान किया गया था, शब्दों में वर्णित किया गया था, वो किया था उत्तरा ने। उत्तरा कौन थी? उत्तरा थी अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी। और उत्तरा ने जो लिखा था कि कृष्ण कैसे थे, कैसे दिखते थे, उनका रूप जिन शब्दों में उन्होंने वर्णित किया था, उन शब्दों के आधार पे कृष्ण की छवि बनाई गई, उनको उकेरा गया। वो किया था वज्रनाभि ने। वज्रनाभि कौन थे? नए नए नाम है ना। वज्रनाभि थे कृष्ण के परपोते, ग्रेट ग्रैंडसन। और वो किस बेसिस पर बनाई थी? उस आधार पे जो उत्तरा ने कृष्ण के बारे में लिखा था। तो आज आप जितनी तस्वीरें देखते हैं कृष्ण की और जितना कुछ कृष्ण के बारे में पढ़ते हैं, उसका पहला उल्लेख इन राइटिंग डन बाय उत्तरा, एंड पहली तस्वीर जो बनी थी वो वज्रनाभि ने बनाई थी। उसी की सारी कॉपीज बन रही है जो आप और मैं अब देखते हैं। आप लोगों को पता है कृष्ण जी को ज्यादातर जगह जैसे चित्रित किया गया है, जैसे वर्णित किया गया है, जैसे उनके बारे में बात बताई गई है, जिस तरीके से उनको दिखाया गया, हर चीज थोड़ा आर्टिस्टिक थी। चलने का तरीका, बात करने का तरीका, मुस्कुराने का तरीका। यही कृष्ण जो गोपियों के इतने प्यारे थे, बड़े नाजुक से थे, बड़े कोमल स्वभाव के थे, वही जब युद्ध में उतरते थे तो उनका शरीर चौड़ा हो जाता था, उनका शरीर वज्र जैसा कठोर हो जाता था। वो जिससे लड़ने जाते थे वो उसके जैसे और उससे भी बड़े हो जाते थे। वज्र समझते हैं ना, पत्थर से ज्यादा कठोर हो जाता था उनका शरीर। तो वही कृष्ण जब प्रेम में होते थे तो बिल्कुल फेमिनाइन होते थे, और वो जब युद्ध में उतरते थे तो बहुत ही ज्यादा मस्कुलाइन हो जाते थे। ये उनकी एक शक्ति थी जिसके बारे में हम लोगों ने कम सुना है। आजकल एक नई बात चल रही है हमारे भगवानों के बारे में। वो ये है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमजोर थे, तुम्हारे भगवान रोने लग जाते थे, अपनी पत्नी को नहीं बचा पाते थे। इस तरह की बहुत सारी बातें होती है भगवानों के बारे में। ये सब सच है, पर ये बोलने वालों को एक और बात नहीं पता है, मैं बता देता। हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। एक बार कृष्ण बीमार पड़ गए थे, बहुत ज्यादा बीमार पड़ गए। तो वैद्य आए और बोले कि इनको प्रेम करने वाली कोई भी महिला अगर अपने चरणों की धूल इनके माथे पे लगा देगी तो ये ठीक हो जाएगी। और कृष्ण इतने बीमार पड़ गए थे कि मुश्किल हो गया था उनको ठीक करना। तो कृष्ण की 8 पत्नियां थी। सब लोगों के पास वैद्य गए और बोले आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए, हम कृष्ण के माथे पे लगाएंगे, कृष्ण ठीक हो जाएंगे। इन सब ने बोला नहीं, कृष्ण हमारे पति हैं, पति परमेश्वर होता है, कृष्ण अपने आप में इतने महान है, उनके माथे पे मेरे चरण का धूल लगेगा तो मुझे पक्का नरक मिलेगा, मुझे ये पाप नहीं करना, मैं नहीं करूंगी। जब 8 की 8 पत्नियों ने ये करने से मना कर दिया तो ये वैद्य लोग जो थे वो गए गोपियों के पास, और गोपियों से जब यही बात कही गई कि कृष्ण के माथे पे आपके चरणों की धूल लगानी, तो सारी गोपियों ने अपने चरण का धूल निकाल के दे दिया। वैद्यों ने पूछा कि ये पाप आपको लगेगा, आप नरक जाएंगी अगर आप ऐसा करेंगे, फिर भी आप करने को तैयार। तो सारी गोपियों ने बोला कि हम कृष्ण से इतना प्रेम करते हैं कि कृष्ण के लिए तो हम नरक भी चले जाएं, अगर कृष्ण के भले के लिए हमको तकलीफ झेलनी पड़ेगी तो हम उसके लिए तैयार। तो ये होता है असली प्रेम। फिर गोपियों के चरणों की धूल ले जाके कृष्ण के माथे पे लगाया गया और कृष्ण ठीक हो गए। कृष्ण जी के बारे में बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरीके से लिखी। एक अजीब सी बात यह है कि पुरानी जितनी भी चीजें कृष्ण के बारे में लिखी हुई हैं, राधा का कहीं जिक्र नहीं। राधा का जिक्र बहुत बाद में आना शुरू हुआ है लेखन में। उसमें से एक लेखनी है जो कविताओं में पूरा कृष्ण के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। उस लेखनी का नाम है गीत गोविंद। ये लिखा था जयदेव ने। जयदेव बहुत बड़े भक्त थे कृष्ण के। तो एक बार हुआ यूं कि जयदेव बैठ के कृष्ण पे कविताएं लिख रहे थे, पूरी उनकी कहानी गढ़ रहे थे कविताओं में, और एक प्रसंग आया उनके मन में। वो प्रसंग ये था कि राधा पूरी तैयार होके कमरा सजा के बैठी हुई थी, कृष्ण के आने का इंतजार कर रही थी। जब कृष्ण आए और राधा उनके पास गई तो कृष्ण के कंधे पे किसी और युवती का बाल था। ये बात राधा को इतनी तकलीफ दी कि उसके बाद राधा कृष्ण से कभी मिली नहीं। जब ये बात जयदेव को लिखनी थी तो जयदेव को समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे आराध्य हैं ये, मैं इनका भक्त हूँ, मैं इनकी इतनी पूजा करता हूँ, मैं ऐसी बात इनके बारे में कैसे लिखूं, जिसको राइटर्स ब्लॉग बोलते हैं हमारे भाषा में। वो सोचते रहे, उनको लगा मैं ये नहीं लिख पाऊंगा, मैं ये नहीं लिख सकता। उन्होंने सोचा लेट्स टेक अ ब्रेक। उन्होंने अपनी पत्नी को बोला कि मैं नहा के आता हूँ, मेरे लिए खाना तैयार कर देना। जयदेव चले गए। पत्नी मान के चल रही थी कि 1 घंटा लगेगा, जाएंगे, नहाएंगे, लौटेंगे, लेकिन 10 मिनट में जयदेव वापस आ गए। पत्नी देख के चौंक गई। पत्नी बोली कि अरे आप इतनी जल्दी वापस आ गए, कैसे, खाना लगा दूं? तो जयदेव ने बोला कि हाँ, मुझे समझ में आ गया कि मुझे वो शब्द मिल गए जिन शब्दों में मैं वो कविता लिखूंगा, जिसमें मैं इस बात का वर्णन करूंगा कि कैसे राधा ने कृष्ण के कंधे पे बाल देखा किसी और युवती का और नाराज हो गई। वो बैठे, वो लिखे, तब तक खाना लग गया। उन्होंने फटाफट कविता में इस बात को ढाला, वापस जाके बैठे, खाना खाए। जयदेव के खाना खाने के बाद उसी थाली में बचा कुचा और डाल के खाना खाती थी। मतलब कुल मिला के जयदेव का जूठा खाती थी प्रेम में। जयदेव खाना खत्म करने के बाद उठे और बोले कि मैं फिर से नहा के आता हूँ।
पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव उठ के गए, पत्नी उसी थाली में बैठ के खाना खाने लग गई। 5 मिनट बाद जयदेव वापस आ गए और बोले कि बहुत जोर से भूख लगी है प्रिय, खाना लगाओ। पत्नी परेशान, बोले आप अभी तो खाना खा के गए। जयदेव ने बोला मैं खा के गया, मैं तो 1 घंटे पहले नहाने गया था, नहा के अब लौट रहा हूँ। तब उनको और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब जयदेव नहाने गए हुए थे तो पीछे से कृष्ण आके अपने भक्त की मदद करके चले गए थे। कृष्ण जयदेव का रूप लेके आए। वो चीज जो जयदेव अपने हाथ से नहीं लिखना चाहते उसको कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक पत्नी ने खाना लगा दिया था तो उनकी अपने भक्त की पत्नी का निरादर नहीं करना चाहते थे, इसलिए बैठ के खाना खाए। और तब जयदेव को समझ में आया कि मेरे आराध्य जिनका मैं इतना बड़ा भक्त हूँ, जिनको मैं कभी नहीं देखा, वो दर्शन देके चले गए मेरी पत्नी को, और मेरी पत्नी जिस थाली में खाना खा रही है वो कृष्ण का जूठा खा रही है। और उस दिन के बाद जयदेव अपने पूरे जीवन अपनी पत्नी के थाली में अपनी पत्नी के बचे हुए जूठन से अपना पेट भरे और अपनी पत्नी का चरण स्पर्श किए, क्योंकि पत्नी वो हो गई थी जिन्होंने कृष्ण के दर्शन कर लिए थे। आप लोगों ने 3 इडियट्स देखी है? मैंने देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है। इसमें आमिर खान का जो रोल है, जब वो कॉलेज में होते हैं तो उनका नाम होता है रणछोड़ दास श्यामल दास छाछड़, याद है? रणछोड़ जो नाम है वो भी कृष्ण का एक नाम है, और ये नाम उनको इसलिए मिला था क्योंकि वो रण को छोड़ के भाग गए थे। ये सच है। तो हुआ ये था कि जब जरासंध ने हमला किया था कृष्ण की नगरी पे, तो कृष्ण ने ये निर्णय लिया कि ये लड़ने का वक्त नहीं है। तो सारे जो यादव थे, जो बहुत अच्छे लड़ाकू थे, योद्धा थे, वो रणभूमि छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा हम लड़ेंगे, भले हम लड़ते लड़ते मर जाएंगे, लेकिन हम अपनी भूमि के लिए, अपने राज्य के लिए लड़ेंगे। और तब कृष्ण जी ने कहा था कि हमेशा युद्ध ही एकमात्र जरिया नहीं होता है। अगर हमेशा सब लड़ते ही रहेंगे तो प्रोग्रेस कब करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे अगर लड़ लड़ के मर जाएंगे। तो ये जो शक्ति है अपने अंदर और ये जो कर्मठता है, इसको सिर्फ युद्ध में मत गवाओ। प्रोग्रेस, बी प्रोग्रेसिव, एंड इफ यू वांट टू प्रोग्रेस यू विल हैव टू स्टॉप फाइटिंग। इस कहानी में मजा आया? अगर मजा आया तो ऐसी ही और अनसुनी, अनकही, अनदेखी कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। হাই ফ্রেন্ডস, আজ আমরা একটা খুব সুন্দর ভিডিও দেখলাম। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে শুরু করে খুব সুন্দরভাবে স্যার বিশ্লেষণ করলেন এই ভিডিওটার মাধ্যমে। বাস্তবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের জীবন কাহিনীর একটা সুন্দরভাবে ভিডিওটাকে উপস্থাপন করেছে। ভিডিওটা দেখে আমাদের খুবই ভালো লেগেছে। আপনাদেরও যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করবেন, লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন। নমস্কার।